पूर्णी की आशा के आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि सायली घर में पोछा लगा रही होती है। तभी परेश वहां आते हैं। सायली को काम करते देख परेश उससे बात करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि कल रात उन्होंने देखा था कि सचिन किस तरह से उससे बात कर रहा था। जिस लहजे में वह बोल रहा था उससे ऐसा लग रहा था जैसे वह यह जताना चाह रहा हो कि पति की बात पत्नी नहीं मानती। परेश को यह सब देखकर अच्छा नहीं लगा और उन्हें महसूस हुआ कि सचिन के शब्द सीधे सायली के दिल को चोट पहुंचा रहे थे। परेश सायली से पूछते हैं कि आखिर उसके और सचिन के बीच ऐसा क्या हुआ है कि रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ गई है। सायली थोड़ी हिचकिचाते हुए बात को घुमाने की कोशिश करती है और बताती है कि जूही किसी लड़के को पसंद करती है। यह सुनकर परेश खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर लड़का अच्छा हुआ तो वे लोग उससे मिलेंगे और दोनों की शादी भी खुशी खुशी करा देंगे। लेकिन सायली आगे बताती है कि सचिन को शादी से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उसे उस लड़के से परेशानी है जिसे जूही ने पसंद किया है। परेश हैरान होकर पूछते हैं कि आखिर वह लड़का कौन है। तब सायली बताती है कि वह वही हवलदार है जिससे सचिन अक्सर भिड़ता रहता है। यह सुनकर परेश थोड़ी देर सोचते हैं और फिर कहते हैं कि अगर जूही उसे पसंद करती है तो उन्हें दोनों की शादी के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। वह सायली को समझाते हैं कि इस बारे में सायली और सचिन को आपस में बैठकर शांति से बात करनी चाहिए। परेश सायली से कहते हैं कि वह सचिन को समझाने की कोशिश करे और अगर उसे कभी लगे कि उसे उनकी मदद की ज़रूरत है तो वह बेहिचक उन्हें बता सकती है। परेश यह भी कहते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो वह खुद सचिन से बात करेंगे, लेकिन सायली मना कर देती है। वह कहती है कि अगर परेश सचिन से बात करने जाएंगे तो सचिन को ऐसा लगेगा कि सायली ने ही उन्हें भेजा है और इससे बात और ज्यादा बिगड़ सकती है। दूसरी ओर सचिन अन्याया से फोन पर बात करता नजर आता है। वह गुस्से में कहता है कि जिस लड़के का नंबर उसे दिया गया था वह तो एकदम गलत निकला। वह दारूबाज और लड़कीबाज है और सारा दिन चाय की दुकान पर ही बैठा रहता है। तभी चाय वाला सचिन को एक ब्रोकर का नंबर देता है और कहता है कि वहां जाकर देखे, उसे एक से बढ़कर एक लड़का मिलेगा। इधर नीतू को इस बात का डर सताने लगता है कि कहीं आकाश उसका रेस्टोरेंट छोड़ न दे। इसी डर के चलते वह घर पहुंच जाती है और आकाश को एक बड़ा ऑफर देती है। नीतू कहती है कि आकाश की वजह से उसका रेस्टोरेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तभी वहां रिया आ जाती है और नीतू को याद दिलाती है कि आकाश उनके रेस्टोरेंट में सिर्फ एक कर्मचारी है और काम के बाद उसकी अपनी निजी जिंदगी भी है। इसलिए नीतू को जब मन हो तब यूं दखल नहीं देना चाहिए। नीतू मुस्कुराते हुए बताती है कि उसके पास एक अच्छी खबर है। वह कहती है कि रेस्टोरेंट की ग्रोथ किसी और की वजह से नहीं, बल्कि आकाश की मेहनत की वजह से हो रही है। रेस्टोरेंट में बनने वाली सभी डिशेज में आकाश की बनाई डिशेज की सबसे ज्यादा डिमांड है। इसी वजह से नीतू एक नया बिजनेस शुरू करना चाहती है और उसमें आकाश को बिना किसी निवेश के पार्टनर बनाना चाहती है। यह सुनते ही घरवाले काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आकाश के लिए यह एक सुनहरा मौका है जिसे उसे जरूर अपनाना चाहिए। लेकिन सचिन अब भी शक में रहता है और कहता है कि जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलेगा तब तक वह इस पर यकीन नहीं करेगा। नीतू तब बताती है कि वह सारे कागजात साथ लाई है और बस आकाश के साइन की जरूरत है। यह सुनकर रेणुका मजाकिया अंदाज में कहती है कि बिजनेसमैन और बिजनेसवुमन की यह जोड़ी खूब जमेगी। अंदर ही अंदर रेणुका यह सोचने लगती है कि वह तेजस और नीतू की शादी कराने की योजना बनाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या रोशनी ऐसा होने देगी। दूसरी ओर परेश फिर से सायली से कहते हैं कि वह सब लोग आपस में बैठकर अच्छे से बात करें और सोच समझकर तय करें कि आकाश को यह पार्टनरशिप स्वीकार करनी चाहिए या नहीं। इसके बाद रिया और आकाश कमरे में जाते हैं, जहां रिया आकाश को समझाती है कि ये ऑफर वाकई बहुत अच्छा है और उसे इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। वह यह भी कहती है कि आज नहीं तो कल उन्हें अपना खुद का बिजनेस शुरू करना ही है और तब तक आकाश को यहाँ से अच्छा अनुभव भी मिल जाएगा। रिया की बात आकाश को सही लगती है और वह बिना ज्यादा सोचे समझे तुरंत जाकर कागजात पर साइन कर देता है। आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या आकाश किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है या यह फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना